मैं हूं अर्जिता और इंडिया पब्लिक खबर में अब वक्त हो चुका है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। दोनों की मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट, रेलवे, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र में भी कई समझौते किए गए। वहीं भारत की यात्रा पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इसी दौरान बांग्लादेश की पीएम ने हिंदी में बात की और बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे कहा कि हम भारत और बांग्लादेश के बीच आने वाले दिनों में राजनीतिक रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होने की कामना करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य बताते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के आपसी हितों को एक साथ समाहित करने का वक्त आ गया है। भारत में निवेश के मौकों को गंवाया नहीं जाना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका और भारत की उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोनों ही देश वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा है। कई बार मैं विदेश से आए मित्रों को मिलता हूं तो बात करते हैं कि भारत के पासपोर्ट की वैल्यू अब सही माने में हम सबको देखने को मिलती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव अभी अभी हमने बड़े धूमधाम से हर घर तिरंगा लहरा के पूरे विश्व को एकता और एकजुटता का संदेश दिया है। आगे आने वाला अमृत काल, अगले 25 वर्ष में भारत कैसे विकसित हो, कैसे भारतवासी समृद्धि पाएं, उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मुझे लगता है हर भारतवासी चाहे देश में हो या आपकी तरह विदेश में हो, सबके दिल में यही चाहत है कि भारत भी एक विश्व गुरु बने। दिल्ली दौरे पर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है और ना ही वो दावेदार हैं। बस कोशिश ये है कि पूरे देश में जो भी स्थानीय पार्टी हैं वो सभी एक साथ मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। ये सब गलत बात है। देखिए हम नहीं, आप ये क्यों पूछ देते हैं आप लोग? हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में देखिए हमारा। इसी तरफ क्रिकेट फैंस को निराश कर देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई। सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। रैना ने मंगलवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी। इससे पहले रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास 15 अगस्त 2020 को ले लिया था। इसी दिन पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी संन्यास का ऐलान किया था। अब रैना ने सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है, यानी वो घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में भी मैच नहीं खेलेंगे। रैना ने मंगलवार को ट्वीट किया, देश और अपने राज्य उत्तर प्रदेश के लिए खेलना मेरे लिए सम्मान की बात है। ट्वीट में उन्होंने बीसीसीआई, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन, अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स का भी शुक्रिया अदा किया है। देश में आज 4,417 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये पिछले 3 महीने में एक दिन में मिले संक्रमण के सबसे कम मामले हैं। देश की दैनिक संक्रमण दर भी तेजी से घटकर 1.20% रह गई है। वहीं बीते 24 घंटों में सक्रिय केस में और गिरावट आई है। ये अब 52,336 रह गए हैं। बीते 24 घंटों में 23 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही कोरोना से कुल मृतकों की संख्या 5,28,030 हो गई है। इससे पहले देश में 6 जून को 24 घंटे के अंदर 3,714 नए मामले आए थे। उसके बाद बीते 24 घंटे में मिले संक्रमितों की संख्या 3 महीने में सबसे कम है।
उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द ही नया भू कानून लागू कर सकती है। भू कानून में सुधार की संभावनाएं तलाशने के लिए बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। सीएम धामी ने रिपोर्ट मिलने पर कहा कि व्यापक जनहित और प्रदेश हित में समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार विचार कर भू कानून में संशोधन करेगी। लंबे समय से भू कानून को लेकर समय समय पर यहाँ पर चर्चाएं परिचर्चाएं लगातार होती रही हैं और मैंने जब मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया तो मुझे बहुत सारे यहाँ के जो उत्तराखंड के जानकार थे, उत्तराखंड के लिए जिन्होंने लंबे समय से काम किया है, सभी लोगों ने कहा कि भू कानून पर चर्चा होनी चाहिए, भू कानून पर कुछ संशोधन होना चाहिए। तो उसके लिए हमने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने कल मुझे अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सारी अपनी सिफारिशें की हैं और हमारा भी मानना है कि उत्तराखंड के अंदर हम किसी को भी यहाँ पर आने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम निवेशकों को भी नहीं रोक रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वहीं गोवा की एक अदालत ने बीजेपी नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगाट की कथित हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार 2 आरोपियों की पुलिस हिरासत 2 दिन बढ़ा दी है। दोनों को अगस्त के अंतिम हफ्ते में गिरफ्तार किया गया था और 10 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। उनकी कस्टडी मंगलवार को समाप्त हो गई, जिसके बाद उन्हें एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। फोगाट की 23 अगस्त को मौत हो गई थी। बेंगलुरु में जल सैलाब से परेशान आईटी कर्मचारी ट्रैक्टर का सहारा लेकर ऑफिस जाने को मजबूर हो रहे हैं। बता दें कि बेंगलुरु इन दिनों भारी बारिश की मार झेल रहा है। सड़कों पर हो रहे जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं 1 से 5 सितंबर तक बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में सामान्य से 150% ज्यादा बारिश हुई है, जबकि महादेवपुरा, बम्बनहल्ली और केआरपुरम क्षेत्रों में सामान्य से 307% ज्यादा बारिश हुई है, जिससे बेंगलुरु में जलभराव की समस्या देखने को मिली है। इसके कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह ठप पड़ गई है और हालात बद से बदतर हो गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच बड़ा ऐलान किया है। सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार ने शहर में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए 300 करोड़ रुपए की राहत पैकेज जारी करने का फैसला किया है। दरअसल मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु के हालात को देखते हुए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने राज्य में बारिश और बाढ़ की स्थिति, विशेष रूप से राजधानी बेंगलुरु में हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने 300 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। पूरे राज्य के लिए 600 करोड़ रुपए जारी होंगे। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें अभी बाकी हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।